हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो आपको मिलता है अपने कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस के दौरान, और वो है लैंग्वेज का ऑप्शन। आप जब भी अपना कैंपेन बनाएंगे तो गूगल आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज को टारगेट करना है जो कि आपके कस्टमर बोलते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बेस्ड ऑन मे बी योर कंट्री सेटिंग और मे बी अकाउंट डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख सकते हैं। बट अगर मैं इस बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इंग्लिश दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर गूगल सपोर्ट करता है, तो आप देखेंगे ऑल लैंग्वेजेस, अरबिक, बंगाली, कैटलॉन, चाइनीज़, फ्रेंच, डेनिश, डच, इंग्लिश, फिलिपिनो, फिनिश, राइट। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड वाइड जो गूगल सपोर्ट करता है, और अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप सर्च कर सकते हैं। बट कंसर्न ये नहीं है, कंसर्न है कि गूगल कह रहा है कि सेलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक। आपके कस्टमर्स कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये गूगल को कैसे पता है? क्योंकि अगर गूगल तो एक सर्च इंजन है, तो गूगल को ये कैसे पता मैं कौन सी बोलता हूँ? हो सकता है मैंने सर्च इंग्लिश में किया हो पर मेरी मदर टंग तो कुछ और है, या फिर मैं तो 10 लैंग्वेज बोलता हूँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गूगल इसको डिटेक्ट कर ले? देखिए, गूगल यहाँ पर जब बोल रहा है कि सेलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक, इसका मतलब एक्चुअली में स्पीक नहीं, इट मीन्स कि वो कौन सी लैंग्वेज में कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं या फिर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये गूगल को कैसे पता चलता है? सिंपली आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज टारगेटिंग अलाउड्स यू टू रिस्ट्रिक्ट वेयर योर एड्स कैन अपीयर बेस्ड ऑन द यूजर्स लैंग्वेज सेटिंग एंड द लैंग्वेज ऑफ द साइट, राइट। जैसे जिस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, जिस साइट पर जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, गूगल के क्रोम ब्राउजर अगर यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई सेटिंग उन्होंने कर रखी है तो वो सेटिंग क्या है। एड्स कैन बी शोन टू पीपल हु अंडरस्टैंड एनी बट नॉट नेसेसरली ऑल ऑफ द लैंग्वेज यू सेलेक्ट। और इसी से रिलेटेड अगर मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स वहाँ पर दिए हुए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर डिस्प्ले नेटवर्क की बात करें कि माया हैज़ विजिटेड सेवरल कुकिंग ब्लॉग्स ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दैट आर रिटन इन जापानीज एंड शी व्यूड एड फ्रॉम कैंपेन टारगेटेड टू पीपल whose preferred language is Japanese. Japanese ads may also shown when she reads other blog on the display network that are written in English because her browsing history. यानी अगर कोई एक पर्सन या यूज़र है वो जापानीज समझ सकता है, ये गूगल ने डिटेक्ट किया है, तो अगर वो किसी ऐसे ब्लॉग पे जाएगा जो इंग्लिश में है लेकिन फिर भी उसको ऐड राइट साइड में जापानीज़ में दिख सकते हैं बिकॉज वो यूज़र जो है वो जापानीज़ समझ सकता है। ऐसे ही अगर यूट्यूब की बात करेंगे, सैम लिव्स इन फ्रांस एंड हैज़ हिज यूट्यूब होम पेज सेट टू फ्रेंच but also visits website and has Google search is in English. Sam may come across ads in both French and English and his activity suggests he can understand both languages, right? तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी वो सिर्फ वही हो, ईजी टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब है ये ऑप्शन इसलिए देता है कि ताकि वो समझ सके कि जो लैंग्वेज आप टारगेट करना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में कस्टमर आपके कॉन्टेंट को समझे। बिकॉज अगर आपने ऑल लैंग्वेज रख दी, आपका ऐड तो है हिंदी में, अब हिंदी वाली ऑडियंस तो समझ पा रही है लेकिन जिसको हिंदी पढ़ना ही नहीं आता, समझना ही नहीं आता, आउटसाइड इंडिया से है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब आपको अपने ऐड की रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पर सही लैंग्वेज का चूज़ करना ज़रूरी है। ऑल लैंग्वेज कभी भी आपका राइट चॉइस नहीं हो सकता। आप 2-3 या जो भी लैंग्वेज एप्लीकेबल है वो डालें, और वो बहुत अलग अलग नहीं हो सकती है कि कैंपेन में अगर मैं एक लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ तो दूसरी लैंग्वेज में हिंदी चूज़ कर सकता हूँ अगर मैं इंडिया में टारगेट कर रहा हूँ कि हाँ, लोगों को हो सकता है कि मेरे टारगेट ऑडियंस को हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जापानीज़ चूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ हिंदी चूज़ कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिंदी और जापानीज़ आने वाली दोनों ऑडियंस बहुत कम है। या तो दोनों में से कोई एक चूज़ होगा या कोई और चूज़ होगा। और देखिए, बेस्ड ऑन योर टारगेटेड लोकेशन यू वांट टू ऐड मोर लैंग्वेजेस, एक ऑप्शन दे रहा है इंग्लिश का, क्योंकि जो लोकेशन मैंने टारगेट की है उसके अकॉर्डिंग भी गूगल आपको सजेशन देता है। तो गाइज़, ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि लैंग्वेज टारगेटिंग क्या होती है, कैसे उसको चूज़ करते हैं, और गूगल कैसे डिसाइड करता है कि लैंग्वेज कौन सी आपको सही चूज़ करनी है। गाइज़, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।